हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गर्मियों की एकदम स्पेशल रेसिपी मैंगो मिल्क केक। एकदम यूनिक रेसिपी है और बहुत आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं। हम बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ इसे बनाएंगे, तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने 2 मीठे और पके हुए आम ले लिए हैं। वजन में ये 500 ग्राम होंगे। इन्हें अच्छे से वॉश करने के बाद हम इनका छिलका हटा देंगे। तो ये दोनों आम हमने छील कर रेडी कर लिए हैं। अब इन आमों में इस तरह से चाकू से कट लगाएंगे और इनका पल्प अलग कर लेंगे और इनकी गुठली अलग कर देंगे। तो ये दोनों आम का पल्प हमने निकाल लिया है। अब इसे मिक्सी के एक जार में डालेंगे और बारीक पीस लेंगे। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे और अगर आपको पीसने में दिक्कत हो तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दूध डालकर पीस सकते हैं। तो ये हमने आम के पल्प को बारीक पीसकर आम की प्यूरी बना ली है। अब इस आम की प्यूरी को हम जार में से निकालकर एक बाउल में रख लेंगे। तो ये हमारे पास 2 कप के करीब आम की प्यूरी तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब नेक्स्ट हम एक कढ़ाई में 1 लीटर फुल फैट दूध ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पर दूध में उबाल आने देंगे। हमारे पास 2 कप मैंगो प्यूरी है, इसके लिए 1 लीटर दूध काफ़ी है और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो इसी मेजरमेंट को बढ़ाकर ज़्यादा बना सकते हैं। थोड़ी ही देर में देखिए दूध में उबाल आने लगा है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और दूध में चम्मच चलाएंगे और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम दूध को ऐसे ही पकने देंगे। इस मैंगो मिल्क केक को बनाने के लिए हमें दूध को घंटों तक पकाना नहीं है और ना ही हम इसमें सिरके का यूज़ करेंगे, ना ही फिटकरी का और ना ही पनीर का। इसे बनाने के लिए हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कलाकंद बनाते हैं सेम उसी मेथड से हम इसे बनाएंगे। तो ये हमने दूध को 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लिया है और कढ़ाई के किनारों पर ये जो मलाई जमने लगती है इसे भी साथ साथ हटाते जाएंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो प्यूरी जो हमने तैयार करके रखी थी। तो ये सभी मैंगो प्यूरी हमने दूध में ऐड कर दी है और अब चम्मच चलाकर इसे दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंगो यानी आम की खटास से दूध धीरे धीरे फटने लगेगा, इसीलिए हमें इसमें अलग से सिरके या फिटकरी की ज़रूरत नहीं थी। अब इसे लगातार चम्मच चलाते हुए दूध में मिक्स कर लेंगे। ये विस्कर की मदद से हमने मैंगो प्यूरी को दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मैंगो की खटास की वजह से दूध फटना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं दूध में दाना पड़ने लगा है, यानी मिल्क केक में जो दानेदार टेक्सचर चाहिए होता है वो इसमें बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगा। हम इसे मैंगो कलाकंद भी कह सकते हैं। बस अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे लगातार चम्मच चलाते हुए पकाते रहेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दरदरा दानेदार टेक्सचर आने लगा है। जिस तरह से कलाकंद बनाते हैं ना दानेदार टेक्सचर के साथ, ठीक वैसे ही हम इसे भी बनाएंगे। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए हम इसमें 2 चुटकी येलो फूड कलर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें खुशबू के लिए ऐड करेंगे आधा टेबलस्पून इलायची पाउडर और इसे मीठा करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप चीनी।
वैसे आम भी मीठा ही होता है, इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे ऐसे ही गाढ़ा होने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकने देंगे। अब ये मिक्सचर थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। इस वक्त हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर और हल्की आंच पर इस मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। ये मिल्क पाउडर इसको बहुत बढ़िया बाइंडिंग देगा और इसमें मावे जैसा टेस्ट आएगा। और अगर आपके पास मावा है तो आप इसमें आधा कप मावा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से और गाढ़ा होने तक पकने देंगे। मिल्क पाउडर डालने के बाद हमने इसे 3 से 4 मिनट तक और पका लिया है और ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो गया है। लेकिन अभी हमें इसे और गाढ़ा करना है। जब तक ये मिक्सचर कढ़ाई के तले को नहीं छोड़ देता तब तक इसमें लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाते रहेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं मिक्सचर एकदम बढ़िया जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है, कढ़ाई के तले से भी अलग होने लगा है। अगर मिक्सचर कढ़ाई के तले में चिपकने लगे तो आप 1 चम्मच देसी घी इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो नॉन स्टिक कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं। अब ये मिक्सचर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। हम इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, हल्का सा सॉफ्ट ही रहने देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। और तब तक हम इस मिल्क केक को जमाने के लिए केक टिन तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास केक टिन है तो ले सकते हैं, नहीं है तो इस तरह का कोई स्टील का टिफिन या कोई कटोरी ले सकते हैं। अब इसके बीच में हम गोल करके कटा हुआ बटर पेपर लगा देंगे और उस पर हल्का सा घी ब्रश की मदद से फैलाकर लगा देंगे। और इस टिफिन की साइडों में भी घी लगा देंगे ताकि मिल्क केक इस पर चिपके नहीं। तो ये हमने घी इस पर अच्छे से लगा दिया है। अब इसके ऊपर कोई भी अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स बारीक कटे हुए डाल देंगे। हम ये बारीक कटे हुए पिस्ते डाल रहे हैं, आपके पास जो हो आप वो डाल सकते हैं। तो ये हमारा केक टिन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें तैयार मिक्सचर डाल देंगे और इस स्पैचुला की मदद से प्लेन कर लेंगे। इस पर हल्का सा घी लगाकर अच्छे से दबा दबाकर मिल्क केक को सेट कर देंगे। हल्का सा इसे टैप करेंगे तो ये हमारा मिल्क केक अच्छी तरह से सेट हो गया है। अभी ये काफ़ी गर्म है। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे या फिर इसे आप आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब 2 घंटे के बाद हमने मिल्क केक को फ्रिज से निकाल लिया है। ये बहुत बढ़िया से जम गया है। इसे हम इस तरह से प्लेट पर रखेंगे, हल्का सा टैप करेंगे और ये लीजिए हमारा मैंगो मिल्क केक बनकर रेडी है। अब ये जो बटर पेपर है इसे हम हटा देंगे। तो ये लीजिए हमारा ज़बरदस्त मिल्क केक बनकर रेडी है। अब इस केक को हम अपने पसंद के पीसेस में काट लेंगे। तो देखा आपने कितना बढ़िया मैंगो केक बना है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो ये खाने में कितना ज़्यादा जायकेदार होगा। हम आपको एक पीस उठाकर भी दिखाते हैं, है ना मज़ेदार।
तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए इस सिंपल और डिलीशियस मैंगो केक की रेसिपी को। ये बच्चों और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आता है। आप भी इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।